मेष राशि के जातकों की बदलने वाली है किस्मत, चमकने वाला है किस्मत का सितारा। दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो आप इंस्टा पे या यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो क्या सभी मेष राशि के जातक जो धरती पर हैं, सबकी किस्मत बदलने वाली है? सबकी किस्मत का सितारा जो चमकने वाला है? ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कंटेंट हम आजकल YouTube और इंस्टा पर देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि आने वाली 2 तारीख से मेष राशि के जातकों का सितारा बुलंद होने वाला है, भाग्य चमकने वाला है। तो क्या सभी के लिए ये सेम रूल लागू होगा? क्या सभी मेष राशि के जातक या मेष लगन के जो जातक हैं, सभी की किस्मत बदलने वाली है? आज इस विषय पर हम गंभीरता से बात करेंगे। दोस्तों, गोचर कुंडली देखने से पहले लगन कुंडली देखना अति आवश्यक है। अगर हम लगन कुंडली नहीं देखते हैं और सिर्फ गोचर में ही ग्रहों की प्रेडिक्शन करने लग जाते हैं, तो ये सही नहीं है और ऐसा फल सबको नहीं मिलने वाला है। आप देखेंगे बहुत सारे मेष राशि के जातक जो हैं दुखी, परेशान हो चुके हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, गाड़ी वाहन का या तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं या बिक गया है, या मकान बिकने के कगार पर पहुंचा हुआ है। तो ऐसा क्या है कि एक मेष राशि वाले जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं और दूसरा मेष राशि वाला जो है बर्बाद होता जा रहा है? इसमें लगन कुंडली के ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति ना देखें और गोचर के ही ग्रहों को देखकर प्रेडिक्शन करने लग जाएं, तो ये सही नहीं है, ये तरीका गलत है। इस धरती पे करोड़ों लोग मेष राशि के हैं, तो क्या सभी मेष राशि के जातकों का एक जैसा ही फल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उन सभी का जन्म समय अलग अलग है, ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। किसी का जन्म रात के 2 बजे हुआ है, किसी का दिन में 2 बजे हुआ है, किसी का बृहस्पति जो है वो 28 डिग्री का है, किसी का 00 डिग्री का है, किसी का 25 डिग्री का है। किसी की कुंडली में बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, किसी के 8वें भाव में बैठे हैं, किसी के 12वें भाव में बैठे हैं, किसी के नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी की कुंडली एक जैसी है। जब सभी की जन्म कुंडली एक जैसी नहीं है, तो सभी का गोचर एक जैसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, 2 जून को बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और मेष राशि में भाग्य भाव के स्वामी होकर खाना नंबर 4 यानी सुख भाव में उच्च के होने वाले हैं। तो स्थिति तो अच्छी है, भाग्य भाव के स्वामी हैं, उच्च के होने वाले हैं और खाना नंबर 4 सुख भाव में होने वाले हैं। तो इसका शुभ प्रभाव तो मिलना चाहिए, लेकिन किन लोगों को मिलेगा ये जानना जरूरी है। दोस्तों, लग्न कुंडली में यदि बृहस्पति अस्त अवस्था में हुए, सूर्य से अस्त हुए यानी सूर्य से 15 डिग्री के अंदर अंदर हुए, तो बृहस्पति अस्त होंगे। और अगर बृहस्पति अस्त हुए तो उसका प्रभाव उच्च राशि में आने के बाद भी नहीं मिलेगा। किसी जातक की कुंडली में यदि बृहस्पति 00 डिग्री के हुए या 1 डिग्री, 1.5 डिग्री, 2 डिग्री के हुए या 28-29 डिग्री के हुए, 30 डिग्री के हुए, डिग्री वाइज कमजोर हो गए
या मृत हो गए तो उसका फल भी खाना नंबर 4 में सुख भाव में आने पर नहीं मिलेगा। अगर बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हों लगन कुंडली में और गोचर करके वो खाना नंबर 4 में आ जाएं तो भी उसका शुभ प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि उसका अशुभ प्रभाव मिलेगा। माना कि मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति अति योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन जैसा स्वभाव उनका लगन कुंडली में होगा वैसा ही प्रभाव गोचर में नजर आएगा। अगर लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छी हालत के हुए तो शुभ फल देंगे, गोचर में भी शुभ फल देंगे। अगर बृहस्पति छठे, 8वें, 12वें भाव में लगन कुंडली में बैठे हुए हैं या नीच राशि में खाना नंबर 10 में बैठे हुए हैं, 10वीं राशि में बैठे हुए हैं मेष राशि के जातकों की कुंडली में, तो गोचर में जब वो खाना नंबर 4 में आएंगे वहां पर अशुभ फल ही देंगे और वहां से जहां जहां उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां वहां अशुभ फल मिलेंगे। खाना नंबर 4 से बृहस्पति की दृष्टि खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 पर पड़ेगी और खाना नंबर 7 पर भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वीं, 7वीं और 9वीं होती है। तो खाना नंबर 4 में भी बृहस्पति का प्रभाव पड़ेगा। खाना नंबर 4 हमारा सुख भाव है, वाहन का भाव है, मकान का भाव है, माता का घर है। तो खाना नंबर 4 में अगर बृहस्पति आकर बैठ गए और आपकी लगन कुंडली में बृहस्पति अच्छी हालत के नहीं हैं, छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठे हैं या नीच राशि के बैठे हुए हैं, तो जब खाना नंबर 4 में आएंगे तो माता के सुख में कमी करेंगे, माता को कष्ट देंगे, वाहन का कष्ट हो सकता है, वाहन दुर्घटना हो या वाहन बिक जाए, मकान का सुख कम हो सकता है, मकान बिक जाए या मकान में किसी तरह की समस्या हो। ऐसे ही खाना नंबर 8 हमारी ऑब्स्टेकल का है, बीमारियों का है, परमानेंट। तो खाना नंबर 8 में भी जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं, हमारे कार्यों में रुकावट भी डाल सकते हैं। खाना नंबर 12 पे जब दृष्टि पड़ेगी तो खाना नंबर 12 खर्च का है, तो खर्चों की अधिकता होगी, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे, रात्रि की नींद भी डिस्टर्ब होगी, मेंटल पीस जो है गड़बड़ होगा। अगर बृहस्पति सही हालत में नहीं हुए लगन कुंडली में। इसके विपरीत अगर बृहस्पति लगन कुंडली में लगन भाव में बैठे हुए हों, खाना नंबर 2 में बैठे हुए हों, खाना नंबर 4 में बैठे हों, खाना नंबर 5 में बैठे हों, खाना नंबर 7 में बैठे हों, खाना नंबर 9 में बैठे हों, खाना नंबर 11 में बैठे हुए हों और डिग्री वाइज बिल्कुल स्ट्रांग हों, यानी उनकी डिग्री 10 से लेकर 22, 23, 24 तक हो, अस्त ना हो, सूर्य से अस्त ना हो, और ये बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में आएंगे तो अत्यधिक शुभ फल के होंगे। और जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 4 में लगन कुंडली में बैठे हुए हैं और उनके गोचर करके वापस खाना नंबर 4 में आएंगे तो बहुत ही शुभ प्रभाव के होंगे। या जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठे हुए थे लगन कुंडली में और वो गोचर करके खाना नंबर 4 में आएंगे, उनके लिए भी अत्यंत शुभ फलकारी होंगे। जिनके लगन भाव में बैठे हुए थे या खाना नंबर 2 में बैठे हुए थे लगन कुंडली में, या 4 में, 5 में, 7 में, 9 में, 11वें भाव में बैठे हुए थे और वो गोचर करके खाना नंबर 4 में आएंगे तो बहुत ही शुभ प्रभाव के होंगे। अब शुभ प्रभाव क्या होंगे? खाना नंबर 4 वाहन का है, वाहन का सुख मिलेगा। खाना नंबर 4 मकान के सुख का है तो मकान का सुख मिलेगा। खाना नंबर 4 माता का है, माता का सुख मिलेगा, माता से प्रेम प्यार बढ़ेगा, माता की सेहत में सुधार आएगा।
भाग्य भाव के स्वामी हैं, खाना नंबर 9 के स्वामी हैं, उच्च के होंगे खाना नंबर 4 में। तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से ही आपके कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य से ही आपको सफलता हासिल होगी और फ्यूचर जो है आपका ब्राइट होगा आज के कर्मों से जो अब आप 1 साल के बीच में करने वाले हैं। 9वां भाव विदेश यात्रा का भी है, लंबी यात्रा का है, धार्मिक यात्रा का है। तो धार्मिक यात्रा के योग भी यहां पर बनेंगे। बृहस्पति की दृष्टि 7वीं खाना नंबर 10 पर पड़ेगी और 10वां भाव हमारे कर्म भाव का है, हमारे रोजगार, हमारे कार्य का भाव है, कर्म भाव है। तो खाना नंबर 10 पर जब उच्च के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो हमारे कामों में प्रगति हमें मिलेगी। हमारा जो कार्य नहीं चल रहा था, रोजगार में जो कमियां आ रही थी, रोजगार जो चल नहीं रहे थे, उस रोजगार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी, कारोबार बढ़ेगा। बृहस्पति 12वें भाव पर भी दृष्टि रखते हैं और 12वां भाव विदेश यात्रा का भी है। तो जब बृहस्पति की 12वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव है विदेश यात्रा का। तो विदेश यात्रा के योग खुलेंगे, रात्रि की नींद उत्तम होगी और अगर खर्चे होंगे तो वो घर के जरूरतों पर खर्च होंगे, व्यर्थ खर्च नहीं होगा, खर्चों की कमी होगी और जो खर्चे होंगे वो अच्छे कार्यों में होंगे। जो दवाइयों पर आपके पैसे खर्च हो रहे थे वो अब कम हो जाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि खाना नंबर 8 पर भी पड़ेगी। खाना नंबर 8 परमानेंट बीमारियों का है। तो खाना नंबर 8 पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो यहां पर बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा हमें। जो हमारे कार्यों में रुकावटें चल रही थी, हमारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, वो कार्य हमारे सिद्ध होंगे, हमारे कार्यों में सफलता हासिल होगी, हमारी रुकावटें दूर होंगी। तो बृहस्पति खाना नंबर 4 से खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 12 पर दृष्टि रखकर इन भावों को बल प्रदान करेंगे और खाना नंबर 4 को भी मजबूत बनाएंगे। जातक का भाग्य उदय होगा। लेकिन बात एक बार फिर से समझ लें कि ये सिर्फ उन जातकों के लिए होगा जिनकी लगन कुंडली में बृहस्पति उत्तम हालत के हैं। जैसी बृहस्पति की डिग्री होगी, जितना उनका बलाबल होगा, उतना ही फल आपको बृहस्पति के गोचर में प्राप्त होगा। बृहस्पति 2 जून को जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ये राशि परिवर्तन सिर्फ उन जातकों के लिए शुभ है जिनकी लगन कुंडली में बृहस्पति शुभ हालत में है। बृहस्पति की डिग्री अच्छी है, यानी कम से कम 8 से लेकर 23-24 डिग्री तक बृहस्पति बैठे हुए हैं। सूर्य से अस्त नहीं है, 6ठे 8वें 12वें भाव में नहीं बैठे हुए हैं, नीच हालत में नहीं बैठे हुए हैं। उन जातकों के लिए यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है और बेशक ऐसे जातकों की किस्मत बदलने वाली है। भाग्य के स्वामी खाना नंबर 4 में आएंगे और ऐसे जातक का भाग्य उदय करेंगे। वाहन का सुख प्राप्त होगा, मकान का सुख प्राप्त होगा, माता का सुख प्राप्त होगा, भूमि का सुख प्राप्त होगा, काम कारोबार में तरक्की हासिल होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, विदेश यात्रा भी होगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो बेशक किस्मत बदलने वाली है मेष राशि के जातकों की। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति लगन कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं या 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे हुए हैं या सूर्य से अस्त हालत में बैठे हैं, उन जातकों को इसका शुभ प्रभाव हासिल नहीं होगा, बल्कि इसका अशुभ प्रभाव ही हासिल होगा। तो ध्यान रहे
ऐसा नहीं है कि सभी मेष राशि के जातक जितने भी धरती पर हैं सबकी किस्मत बदलने वाली है। तो आप जब भी राशिफल अगर देख रहे हैं, बृहस्पति का गोचर देख रहे हैं, तो अपनी लगन कुंडली उठाकर देखें कि आपकी लगन कुंडली में बृहस्पति किस भाव में बैठे हुए हैं। खाना नंबर 1 में बैठे हैं, 2 में बैठे हैं, 4 में बैठे हैं, 5 में बैठे हैं, 7 में बैठे हैं, 9 में बैठे हैं या 11वें भाव में बैठे हैं। खाना नंबर 10 में मकर राशि होगी तो बृहस्पति वहां पर नीच के हो जाएंगे। और ये नीच के बृहस्पति अगर आपके गोचर में खाना नंबर 4 में चले गए तो वहां पर स्थिति को बिगाड़ने का कार्य करेंगे, सुखों में कमी दिलाएंगे, माता के सुख में कमी दिलाएंगे, वाहन के सुख में कमी दिलाएंगे, मकान के सुख में कमी दिलाएंगे। भाग्य में भी वृद्धि नहीं होगी, वहां पर नुकसान के ही योग होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी और आपके मन में कोई अगर वहम पल रहा था कि हमारी कुंडली में बृहस्पति शुभ प्रभाव के हैं, तो वो भी आपका दूर होगा और आप उसका समय रहते सही उपाय कर पाएंगे। क्योंकि हमें अच्छे और बुरे वक्त की पहले से ही खबर होनी चाहिए। अगर हमें खबर होगी तो हम उसका उपाय कर पाएंगे, और अगर हमें खबर नहीं होगी, हम किसी खुशफहमी में होंगे, तो उसका हमें नुकसान ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से देखा जाएगा। जन्म कुंडली को देखने के बाद गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को ध्यान से देखकर आपके भाग्य के बारे में बताया जाएगा। आपकी जो प्रॉब्लम चल रही है उसका क्या उपाय आपको करना चाहिए, कैसे हम अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।